चिंतन करो, भगवान के चरणों में ध्यान लगाओ। इसके बाद में आगे कथा सभी भक्त सुनेंगे। आइए महानुभाव, आदरणीय उपस्थित सभी श्रेष्ठ श्रोता भक्तगण, भाई बहन, सीता सावित्री अनुसुईया जैसी हमारी मातृ शक्ति, यत्र तत्र सर्वस्त्र पधारे हुए ध्यान धारणा योग समाज में लीन ज्ञान निष्ठ धर्म निष्ठ तपोनिष्ठ संत भगवानों को यथोचित वंदन करते हुए, मातृ शक्ति का ध्यान करते हुए, गुरुदेव के चरण कमलों का ध्यान करते हुए, सभा में विराजमान विद्युत जनों को सर झुकाते हुए, मंचासीन विद्युत जनों को सर झुकाते हुए, मैं हृदय रूपी उद्गार सुनने को आपके समक्ष समर्पित करने जा रही हूँ। प्रेमियों, अनुरागियों, ये श्रीमद् भागवत साप्ताहिक पारायण का तृतीय दिवस है, यानी तीसरा दिन है। कहा जाता है यदा यदा हि प्रसाई कल्याणे कुरुते मना तदा तदा सर्व सिद्ध्यन्ते नाथर संशय। जैसे जैसे प्राणी कल्याण के मार्ग पर प्रेरित होता ही, वैसे वैसे उसके सभी कार्य सिद्ध होते रहते हैं। इधर व्यास नंदन श्री सौनक जी आज ऋषियों को कथा सुनाते हैं और बताने लगते हैं कि जिस समय महाभारत की लड़ाई में, महाभारत के युद्ध में, कथा में थोड़ी थोड़ी झलक हर पुराण यानी हर प्रसंग को दिया गया ही। जैसे महाभारत की पूरी कथा नहीं दी गई, श्रीमद् भागवत में थोड़ी थोड़ी झलक डाली गई। अगर महाभारत की कथा होती रहे तो 7 दिन में महाभारत की कथा नहीं हो पाएगी। तो इसलिए सब पुराणों, सब रामायण इधर उधर यानी थोड़ा थोड़ा निचोड़ दे दिया गया। तो यहाँ महाभारत की थोड़ी सी झलक डाली गई। बताया गया ही कि जिस समय महाभारत के युद्ध में दोनों पक्षों के वीर वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, वीर वीर गति को प्राप्त हुए, तो भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जांघ टूट गई। जब जंघा तोड़ी गई तो अपने स्वामी का प्रिय कार्य समझ करके आज द्रोण पुत्र अश्वत्थामा चलते हैं। तो जाकर के जो शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, अब जाकर के 5 पुत्रों को अपना स्वामी का प्रिय कार्य समझ करके हनन कर देते हैं। द्रौपदी के 5 बालक, उन्होंने ये समझा था कि ये 5 पांडव हैं, तो इन्होंने हमारे स्वामी की जंघा को तोड़ा, हम इनको समाप्त कर देंगे। अपने स्वामी को समय मारने के, अपने स्वामी को प्रसन्न करने के कारण आज पांडव समझ करके हनन कर दिया। अब इधर द्रौपदी जो है आगे जब खुली तो देखा है बालक मृतक पड़े हुए हैं, सर धड़ से अलग हैं। उस समय द्रौपदी रोने लगती है। डेरों में खोने बह रहा था, हरी अबला खड़ी रो रही है।
आंखें खोने लगते हैं। उसी समय भगवान श्याम आ जाते हैं। आओ नटवर, आओ नटवर, आओ नटवर। मोहन के आते ही बोली नटवर आओ, वे बाकी हैं अथवा इस खेल तुम्हारे में क्या और कसर भी बाकी है? आपने कसर ही नहीं रखी, अभी कुछ और बाकी है कसर? हाँ, वारी का नहीं, मेरे दुख की सीमा टूट चुकी है। मेरे बालक भी समाप्त हो गए, दुखों को झेलती झेलती मैं परेशान हो गई हूँ कन्हैया। भगवान हंसने लगते हैं, भगवान हंसने लगे इधर। तब तक अर्जुन और भीमसेन हाथ में गदा लेकर के आ जाते हैं। जब द्रौपदी का रुदन सुना ही उस समय अर्जुन कहने लगी, अरे द्रौपदी क्यों रोती हो? कहने लगे, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने बालकों का हनन कर दिया है। अर्जुन कहने लगे, सुनो द्रौपदी, अर्जुन बोले ठहरो भद्रे, मैं अभी पकड़ कर लाता हूं। या तेरा वचन निभाऊंगा, या मोहना तुम्हें दिखाऊंगा। ऐसा कहकर के उस समय अर्जुन चल लेते हैं भगवान श्याम के साथ में। और चलते 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 आगे देखा तो द्रोण पुत्र अश्वत्थामा भाग रहे थे। भागते 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 जब देखा ये अर्जुन तो मेरे समीप आ रहा है, तो उस समय अर्जुन को समीप आता हुआ देख करके ब्रह्म अस्त्र का संधान कर दिया, ब्रह्म अस्त्र को छोड़ दिया। अर्जुन ने कहा, कन्हैया बचाओ, त्राहि माम शरणम, बचाओ, रक्षा रक्षा करो, त्राहि माम शरणम, त्राहि त्राहि करने लगे। तो उस समय भगवान ने कहा कि तुम ब्रह्म अस्त्र के निवारण के लिए ब्रह्म अस्त्र का ही प्रयोग करो, क्योंकि इस अस्त्र को दबाने का दूसरा अस्त्र है ही नहीं। तो उस समय ब्रह्म अस्त्र का दबाने के लिए ब्रह्म अस्त्र को अर्जुन ने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग कर दिया। अब दोनों ब्रह्म अस्त्र आपस में टकराने लगे। आपस में टकराते जब हैं तो उसमें आग की लपटें जैसी निकलने लगी, ज्वाला जैसी निकलती है। भगवान ने